क्या क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद डिप्रेशन हो जाता है? क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है? क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपकी जो लाइफ है वो तहस नहस हो जाती है? अनइंटरेस्टेड हर किसी चीज़ में, लेजीनेस, स्ट्रेस, इवन कई सारे लोग दावा करते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया। मुझे समझ में नहीं आता ये मिथ कहाँ से फैल रहे हैं और कौन इनको फैला रहा है। मतलब एक व्यक्ति स्पिरिचुअली अवेकन हो गया, एक व्यक्ति इनलाइटनमेंट को प्राप्त हो गया, अगर उसको डिप्रेशन भी है, क्योंकि इट्स बायोलॉजिकल, अगर उसको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर भी है तो वो उस चीज़ से परेशान नहीं होगा, वो चीज़ उसको अफेक्ट नहीं करेगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज नॉट ओनली बायोलॉजिकल। इसका मतलब आप सिर्फ अपने शरीर को लेकर नहीं जगे हो, आप पूरे अस्तित्व को लेकर जगे हो। ये होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो आपके पास सिर्फ आपके शरीर को लेकर जागरूक होने का काम नहीं है। नाउ यू आर अवेक टू एवरीथिंग, एवरीथिंग। द ट्रीज बिहाइंड मी, chirping of birds, the animals, dog, everything you are aware of. Not your limited self. डिप्रेशन किसे है? आपके लिमिटेड सेल्फ को। एंजाइटी किसे है? आपके लिमिटेड सेल्फ को। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद तुम तो हो ही नहीं। सो वाई डू यू फील डिप्रेस्ड? और इवन डिप्रेशन तो ठीक होने लगता है, माइंड रिलैक्स होने लगता है, ब्रेन चेंज होने लगता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब अब मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मेडिटेशन हो रही है, चलती जा रही है हर जगह, हर मोमेंट। देयर इज नो एफर्ट नाउ। एक टाइम होता है एफर्ट के लिए, सारे प्रयास करते हैं हम, मगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब तो यही ना कि प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। अब हर चीज़ में ध्यान है, हर चीज़ में मेडिटेशन है, हर चीज़ में, एक एक चीज़ में मेडिटेशन है, एक एक चीज़ में कंपैशन है, प्रेम है, एफर्टलेसनेस है, साइलेंस है, कहीं कोई शोर नहीं है। सो ये क्वेश्चन मैं पूरी तरह से खारिज करता हूँ और ये एक बहुत बड़ा मिथ है, लिटरली ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद एक व्यक्ति सभी कामों में अनइंटरेस्टेड हो जाता है। उसके अंदर तो एनर्जी आ जाती है बल्कि। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई क्रिया आपने ज़बरदस्ती कर ली है, कोई मंत्रा की चैंटिंग आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, या कुछ भी ब्रेथ सेंसेशन आपने ज़बरदस्ती कर ली, उसके बाद जो आपको हुआ है, जो आप डिप्रेशन में जा रहे हो या फिर आपको जो अनईजी फीलिंग आ रही है, तो इट मे बी यू मस्ट विजिट साइकेट्रिस्ट। और मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि लोग जब भी, यार एक चीज़ बताइए मुझे, आपके जब लीवर में प्रॉब्लम होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके जब किडनी में प्रॉब्लम होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके जब कहीं चोट लगती है, खून बहता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेंटल इलनेस में ऐसा क्यों नहीं? ये भी तो बायोलॉजिकली होती है ना। कोई जानबूझ के तो नहीं बिस्तर पे लेटना चाहेगा, कोई जानबूझ के तो नहीं अनइंटरेस्टेड होगा हर किसी काम में। सो आप क्या करना चाहते हैं? अपने आप को हमेशा परेशान रखना चाहते हैं, या फिर एक बार, और लोग बोलते हैं मैं बाहर से मदद ले रहा हूँ, वो बाहर से मदद नहीं होती। कई बार मेंटल इलनेसेस में आपके ब्रेन में कुछ हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या कई बार जो जीन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जो पेरेंटल जीन्स होते हैं, पेरेंट्स को डिप्रेशन था, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए वो चीज़ आ जाती है आपके अंदर। सो यू मस्ट विजिट साइकेट्रिस्ट। बट लोग इससे भागते हैं, किसकी आड़ में, कि मुझे तो भाई अवेकनिंग हो गई, मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। नहीं नहीं नहीं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती तो आप फ्री हो जाते। अब बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी और लगनी भी नहीं चाहिए। कई सारे लोग क्योंकि इस चीज़ के ड्रामे में पड़े हुए हैं, इसलिए वो किसी के पास नहीं जा रहे, क्योंकि वो सोच रहे हैं हमें तो अवेकनिंग हुई है इसलिए हम डिप्रेशन में गए हैं, इसलिए हम बड़ा ऑड बिहेव कर रहे हैं, इसलिए हमारी क्योंकि अवेकनिंग हुई है। नो, अवेकनिंग का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है।
और अवेकनिंग अगर हो जाती है तो फिर तो तुम्हें एक अच्छी गाइडेंस मिलती है, तुम अपने शरीर को लेकर कंपैशनेट हो जाते हो, तुम अपने खुद को लेकर जागरूक हो जाते हो, तुम वो सारी चीज़ें करने लगते हो जो ज़रूरी हैं तुम्हारे शरीर के लिए, जो तुम्हें मुक्त कर सकें, जो तुम्हें बनाए रखें जब तक तुम्हारी मुक्ति ना हो जाए। सो नो, दिस इज नॉट फैक्ट, दिस इज कंप्लीटली लाई। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अवेकनिंग से पहले आप बहुत परेशान हो, आप बहुत सारे क्योंकि एफर्ट डाल रहे होते हो, स्ट्रगल कर रहे होते हो, लेकिन एक बार जब आपको रियलाइजेशन हो जाती है देन देयर इज नथिंग। तो यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने कोई क्रिया कर ली है या फिर आप परेशान हो, देन विजिट साइकेट्रिस्ट। कोई बुराई नहीं है साइकेट्रिस्ट के पास जाने में, ठीक है। जो हार्मोन्स की आपके अंदर कमी है वो बाहर से मिल जाएंगे आपको, तब तक आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं होगी। और जब आपका मन ही अशांत है तो आप क्या एनलाइटनमेंट को प्राप्त होगे? जब आप खुद डरे डरे से रहते हैं, आपको हेलुसिनेशन है, आप इमेजिनेशन में फंसे हुए हो, आपको ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, आपको डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, आपको जब इतनी सारी चीज़ें हैं, सो मेडिटेशन करते रहो, ध्यान करते रहो, साइकेट्रिस्ट के पास भी जाओ, एक बार अपने आप को दिखाओ। ये कोई कमजोरी वाली बात नहीं है कि मैं बाहर से दवाइयाँ खाऊंगा। मेंटल इलनेसेस आर रियल, ये सच में होती हैं। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति, जब बुद्ध थे, बुद्ध ने एक बार एक टाइम पर बहुत खाना पीना सब छोड़ दिया था, कड़ी तपस्या करने लगे थे, एकदम पतले हो गए थे, एकदम जीरो हो गए थे। तो क्या ये एक सही तपस्या मानी जाएगी? नहीं, बुद्ध ने भी खुद इसको इनकार किया। बुद्ध ने कहा हमें शरीर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, और बुद्ध ने खीर खाई, फिर बुद्ध ने अपना खान पान सही किया। ये शरीर एक मंदिर है जो तुम्हें परमात्मा ने दिया है, या इस प्रकृति ने दिया है। तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को सही रखने की, खुद को शांत रखने की, खुद को ठीक रखने की, और वो सारी चीज़ें छोड़ने की जो तुम्हें बेकार कर रहे हैं, चाहे वो इंटॉक्सिकेशन, शराब, दारू, सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, वीड्स वगैरह, चाहे वो LSD, साइकेडेलिक ड्रग्स भी हो सकते हैं, और इवन स्पिरिचुअल ड्रग्स भी हो सकते हैं जो तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। सो ये मिथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद एक व्यक्ति तो मतलब जाग जाता है यार, जाग गया वो हर एक चीज़ से, वो अब खुद में लिमिटेड नहीं रहा। कई बार तो उसको पता ही नहीं रहता उसको क्या दिक्कत है, मीन्स अवेयर रहता है वो, लेकिन अफेक्ट नहीं करती उसको प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो बाकी चीज़ों को लेकर भी जागा हुआ है ना, पेड़ पौधों, पक्षियों को लेकर, बाकी ह्यूमन बींग्स को लेकर। सिर्फ अपने प्रति नहीं जागा है वो कि हाँ भाई मैं ही मैं। नो, देयर इज़ नो मी आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, देयर इज ओनली साइलेंस एंड फ्रीडम। तो इसलिए बोलता हूँ, सही अध्यात्म क्या है ये जानो, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है ये जानो, जो कि मैं अपने कोर्स में बता रहा हूँ। जो भी नए लोग हैं वो जुड़ सकते हैं। अब हाँ, कई सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि आप अपने कोर्स को फ्री क्यों नहीं कर देते हो। अब एक चीज़, इसमें कई सारे रीज़न है। सबसे पहली चीज़ तो हमारी जो कंडीशनिंग बनी हुई है कि एक तो आप सीरियस रहेंगे जब आप एक बार डोनेशन देंगे तो, दूसरी चीज़ कि भाई मेरे पास भी, मैं भी इस काम को कर रहा हूँ, इस कार्य को करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाई करने पड़ते हैं। आपको अपनी फैमिली बिहाइंड है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रूम का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गए, ठीक है, और जो ये काम कर रहे हो, जो आप ट्रैवल कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो आप इस चीज़ को ऐसे मत मानो कि मैं कुछ बेच रहा हूँ और आप कुछ खरीद रहे हो। और सच में जो लोग ऐसा सोच के ये कोर्स लेते हैं ना कि मैं पे कर रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ और ये व्यक्ति बेच रहा है, वो कभी सफल नहीं हो सकते, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो स्पिरिचुअलिटी कोर्स आपकी इंसाइट के लिए। और अगर ये तो मैंने रैशनल रीज़न बता दिए, इसके अलावा मुझे नहीं पता और क्या रीज़न है। मतलब लोग जो हैं वो 1000 रुपये का ये कोर्स है और ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा ये कोर्स। कुल 90 वीडियोज़ हैं। आप बड़े से बड़े आईफोन ले रहे हो, प्रॉपर्टी में खर्च कर रहे हो, बड़ा घर बनवा रहे हो, गाड़ियाँ ले रहे हो, हैं, मोबाइल फ़ोन अच्छा से अच्छा ले रहे हो, लेकिन 1000 रुपये को कोर्स लेते हो और मेरे को कह देते हो ये एक स्कैमर है, ये स्पिरिचुअलिटी को बेच रहा है। हाउ क्रूअल। और मतलब क्या बताऊँ मैं यार। बट यस, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। ये ताने तो मैं जब से झेलता आ रहा हूँ और करता भी रहूँगा,
लेकिन जो लोग हैं, जो लेने वाले हैं, वो लेंगे, जिनको इसमें कुछ सही लग रहा है और जिनको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति की आंखों में दिख रहा है कि व्यक्ति सच बोल रहा है और ये सच के साथ है और ये इस दुनिया को और ख़ुद को बदलने के लिए कुछ कार्य कर रहा है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।